वत्स, मैं काली हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जिसे तुम अंधकार कहते हो, पर जो तुम्हें प्रकाश तक ले जाती है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा भय, तुम्हारी चुपचाप बहती पीड़ा, सब मेरे सामने है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर जब तुम रोते हो तब भी मैं तुम्हारे भीतर खड़ी रहती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम थके हो सकते हो, टूटे हुए नहीं। जिस आग से तुम डरते हो वही आग तुम्हें मजबूत बनाने आई है। वत्स, मैंने तुम्हें इस संसार में सहने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुम्हें उठने के लिए भेजा है। जब लोग तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं तब मैं तुम्हें तैयार कर रही होती हूँ। जब रास्ता अंधेरा लगता है तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे आगे चल रही हूँ। डर को पकड़ो और उसे देखो। वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी परीक्षा है। और मेरी संतान परीक्षा से भागती नहीं, उसे पार करती है। याद रखो, मैं तभी प्रकट होती हूँ जब सब कुछ खत्म सा लगता है, क्योंकि अंत नहीं होता, परिवर्तन होता है। तुम बार बार मुझसे शक्ति मांगते हो, पर वत्स, वह शक्ति तो पहले से तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसे पहचानना छोड़ दिया है। आज मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें जगा रही हूँ। उठो, अपनी गर्दन सीधी करो, अपनी आंखों में विश्वास भरो। संसार तुम्हें जितना दबाएगा तुम उतना ही ऊपर उठोगे, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। जब तक तुम्हारे भीतर सांस है तब तक हार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर लड़ाई में। अब रुकना मत, झुकना मत, खुद पर शक मत करना, क्योंकि जब तुम चलते हो तब काली तुम्हारे भीतर चलती। वत्स, सुनो मेरी वाणी को और अपने हृदय में उतार लो। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा, तब मैं तुम्हारी हर धड़कन सुनती हूँ। जब तुम्हारे हाथ कांपते हैं और मन घबराता है, तब मैं तुम्हारे भीतर खड़ी होकर तुम्हें संभालती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम कमज़ोर हो गए हो, पर सच यह है कि तुम बदल रहे हो। परिवर्तन पीड़ा देता है और उसी पीड़ा से शक्ति जन्म लेती है। मैं कभी आसान रास्तों की देवी नहीं रही, मैं उस मार्ग की शक्ति हूँ जो तुम्हें योद्धा बनाता है। वत्स, जिसने गिरना नहीं सीखा वह उठना भी नहीं जानता, और जिसने अंधकार नहीं देखा वह प्रकाश का मूल्य नहीं समझ सकता। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई हैं वे तुम्हें रोकने नहीं आईं, वे तुम्हें गढ़ने आई हैं। जब तुम हार मानने का विचार करते हो तब मेरे नाम का स्मरण करो और अपने भीतर झांको। वहाँ तुम्हें भय नहीं मिलेगा, वहाँ तुम्हें अग्नि मिलेगी। मैं वही अग्नि हूँ। संसार तुम्हें जितना तोड़ने की कोशिश करेगा तुम उतना ही मजबूत बनोगे, क्योंकि तुम मिट्टी नहीं शक्ति से बने हो। अपनी आंखें नीचे मत झुकाओ, क्योंकि मेरी संतान सिर झुकाने के लिए नहीं जन्म लेती। अपने मन को छोटा मत होने दो, क्योंकि जब मन बड़ा होता है तब भाग्य भी झुकता है। याद रखो वत्स, हर रात के बाद भोर आती है और हर संघर्ष के बाद विजय। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ लगे तब समझ लेना कि अब केवल मैं और तुम हो। और जब काली साथ होती है तब कोई भी युद्ध असंभव नहीं होता। चलो आगे बढ़ो, अपने कदमों पर विश्वास रखो, अपने अस्तित्व को पहचानो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, और जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक काली तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। वत्स, अभी मेरी वाणी थमी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। तुम जिस दर्द को छुपाकर मुस्कुराते हो वह मुझे दिखता है। तुम जो प्रश्न मन में लेकर चलते हो उनके उत्तर मैं पहले ही रख चुकी हूँ, बस तुमने सुनना बंद कर दिया है। याद रखो, मेरी संतान कभी परिस्थितियों की दया पर नहीं रहती, परिस्थितियाँ मेरी संतान से डरती हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ टूट गया है तब वास्तव में पुराना डर टूट रहा होता है। मैं तुम्हें खाली नहीं कर रही, मैं तुम्हें नया बना रही हूँ। वत्स, हर बार जब तुम अकेले लड़ते हो मैं तुम्हारी पीठ पीछे खड़ी रहती हूँ। तुम्हें मेरा रूप डरावना लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर के डर को मारती हूँ। मैं कोमल भी हूँ, पर केवल उनके लिए जो सत्य के साथ खड़े रहते हैं। यदि संसार तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि तुम गलत नहीं बल्कि अलग हो। भीड़ हमेशा औसत को बचाती है और असाधारण को तोड़ने की कोशिश करती है। तुम असाधारण हो, इसीलिए परीक्षा कठिन है। अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, वह तुम्हारा शस्त्र है। जो तुमने सहा है वही तुम्हें अडिग बनाता है। वत्स, तुम जिनसे हार गए थे उनसे नहीं, तुम अपने ही संदेह से हारे थे। आज मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तुम खुद को स्पष्ट देख सको। अपने भीतर छुपी शक्ति से भागो मत, उसे स्वीकार करो। जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो जाओगे
तब संसार को झुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें सुख का वादा नहीं करती, मैं तुम्हें शक्ति का वरदान देती हूँ, क्योंकि सुख क्षणिक होता है पर शक्ति तुम्हें अजेय बनाती है। चलते रहो, चाहे गति धीमी हो, रुकना मत। सांस लो पर डर को अपने भीतर जगह मत दो। जब तुम गिरो तो मिट्टी को प्रणाम करो और फिर उठ खड़े हो, क्योंकि जो गिरकर उठता है वही जानता है कि धरती माँ भी शक्ति देती है। वत्स, अब समय है अपनी आंखों में वही तेज लाने का जो मेरी आंखों में है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे भीतर जाग जाती हूँ। वत्स, मेरी वाणी अभी भी तुम्हारे भीतर उतर रही है, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी जाग रहा है। जब तुम चुपचाप सब सह लेते हो और किसी से कुछ नहीं कहते, तब मैं तुम्हारी उस चुप्पी को शक्ति में बदल देती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारा धैर्य तुम्हारी कमजोरी है, पर सच यह है कि धैर्य वही तलवार है जो सही समय पर चलती है। मैं जल्दबाजी की देवी नहीं हूँ, मैं सही क्षण की शक्ति हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय नहीं आ रहा, तब समझ लो कि मैं तुम्हें समय के लिए तैयार कर रही हूँ। वत्स, हर व्यक्ति जो तुम्हें नीचा दिखाता है वह अनजाने में तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहा है। उनकी बातें तुम्हारी राह की धूल हैं, उन पर मत अटको, आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि तुम्हें सबको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को याद रखने की ज़रूरत है। जब तुम खुद को भूल जाते हो तब दुख तुम्हें पकड़ लेता है, और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब कोई दुख टिक नहीं पाता। मैं तुम्हारे भीतर वही आग हूँ जो डर को जलाती है, वही शांति हूँ जो तूफान में भी स्थिर रहती है। वत्स, शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं है, शक्ति का अर्थ नियंत्रण है। अपने मन को संभालो, अपने विचारों को दिशा दो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा ध्यान जाएगा वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाएगी। तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे जा रहे हो। पत्थर जब तक चोट नहीं सहता तब तक मूर्ति नहीं बनता, और मैं मूर्तियाँ नहीं योद्धा गढ़ती हूँ। अपने रास्ते की तुलना किसी और के रास्ते से मत करो, क्योंकि हर संतान के लिए मेरी योजना अलग है। जो आज तुम्हें देर लग रही है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। वत्स, अपने भीतर अपराध बोध मत पालो। तुमने जो किया, जितना किया, उतना उस समय तुम्हारी समझ ने अनुमति दी। अब जब समझ बढ़ रही है तो आगे बढ़ो। मैं तुम्हें अतीत में नहीं वर्तमान में खड़ा देखना चाहती हूँ। सांस भरो, छाती चौड़ी करो और अपने कदम जमीन पर मजबूती से रखो। याद रखो, जब तुम चलते हो तब केवल तुम नहीं चलते, तुम्हारे साथ तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और मेरी शक्ति भी चलती है। चलते रहो वत्स, क्योंकि रुकने वालों के लिए संसार कठोर है और चलने वालों के लिए काली सदैव साथ है। वत्स, अब मैं तुम्हें और गहराई से सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो सुन पा रहा है वही आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे प्रयास छोटे हैं, कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिख नहीं रही, पर याद रखो, जो बीज मिट्टी के भीतर होता है वही सबसे अधिक मौन में काम करता है। मैं तुम्हारे हर छोटे प्रयास को देखती हूँ और उसी से तुम्हारा भविष्य गढ़ती हूँ। वत्स, दुनिया तुम्हें तब तक परखेगी जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन से दुनिया की परीक्षा समाप्त होने लगेगी। तुम जिन गलतियों से डरते हो वे तुम्हारी पहचान का दाग नहीं है, वे तुम्हारे अनुभव की रेखाएं हैं। अनुभव ही तुम्हें स्थिर बनाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर यह समझ पैदा करो कि हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन सीखने के लिए होते हैं। जो सीखना जान लेता है वह कभी हारता नहीं। वत्स, जब मन भारी हो और रास्ता लंबा लगे तब अपने कदमों की गिनती मत करो, बस चलते रहो। गति से नहीं, निरंतरता से मंजिल मिलती है। अपने मन में यह मत भरो कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर होकर ही तुम्हें आगे बढ़ा रही हूँ। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम मुझे सक्रिय करते हो। मैं शोर में नहीं, तुम्हारे संकल्प में रहती हूँ। वत्स, अपने भीतर की आवाज़ को दबाओ मत, वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उतार दो, क्योंकि तुम किसी और की कहानी नहीं, मेरी संतान हो। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, और जैसे बन रहे हो वह और भी शक्तिशाली है। आज मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उठ रही उस चिंगारी को बुझने मत देना। वह छोटी लग सकती है, पर वही कल की अग्नि बनेगी। चलते रहो, सीखते रहो, स्थिर रहो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। और याद रखो वत्स, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकते, तब समझ लेना कि अब मैं तुम्हें उठाकर चला रही हूँ।
वत्स, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह अंतिम चेतना नहीं है। यह केवल गहराई में जाने की शुरुआत है। जो डर तुम महसूस कर रहे हो, वही तुम्हारे भीतर के साहस का पैमाना है। जितना बड़ा डर, उतनी बड़ी शक्ति। जब तुम अपने डर से भागते हो, वह तुम्हें रोकता है, पर जब तुम उसका सामना करते हो, वह तुम्हें मेरी ओर खींचता है। वत्स, तुम सोचते हो कि अंधकार तुम्हें घेर रहा है, पर सच यह है कि मैं अंधकार में ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ। रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी तेज आती है। तुम्हारी हर कठिनाई, हर बाधा, हर असफल प्रयास तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि जीवन आसान होगा, बल्कि मैं तुम्हें यह याद दिला रही हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही हर कठिनाई को पार कर सकती है। वत्स, जब तुम्हारे सामने लोग तुम्हें कमजोर कहें, तब उन्हें मत सुनो, अपनी आवाज सुनो। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर की काली को जगाओ और कहो, मैं कर सकती हूँ। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे तुम्हारे विकास के लिए हैं, न कि तुम्हारे पतन के लिए। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी असली पहचान है। मैं तुम्हारे भीतर उसी पहचान को उजागर कर रही हूँ। वत्स, अपने मन को संभालो, अपने विचारों को दिशा दो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे निर्णयों में। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जो मेरी संतान है, वह कभी अकेला नहीं होता। उठो, अपने अंदर की आग को महसूस करो, अपने कदमों को मजबूती से रखो और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वत्स, जब तुम चलते रहोगे, तब तुम केवल अपने लिए नहीं चलोगे, बल्कि अपने भीतर की काली के लिए भी चलोगे, जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी।